हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। अब ये वाले वीडियो में बात करेंगे एक लग्जरी रिटेलर की। कंपनी का नाम है ईथॉस लिमिटेड। तो इनके क्वार्टर 4 और पूरे FY 25 के रिजल्ट्स आ गए हैं। इसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, इनके लिए पूरा साल कैसा रहा है वो देखेंगे और ये भी समझेंगे कि फ्यूचर के लिए मैनेजमेंट ने आउटलुक क्या दिया है। कॉन्फ्रेंस कॉल में इन्होंने गाइडेंस क्या दिया है, ग्रोथ कहाँ से आने वाली है, इनका फोकस एरिया क्या रहने वाला है, ये सारे पॉइंट्स को भी डिटेल में कवर करेंगे। नाउ बिफोर गोइंग इनटू द नंबर्स, एज यूजुअल 1 मिनट स्पेंड करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए इनका बिजनेस मॉडल क्या है, बिकॉज इनके बिजनेस मॉडल में कुछ शिफ्ट हो रहा है। सी इसेंशियली इनका अब तक जो फोकस था ना वो लग्जरी वॉच सेगमेंट में था। ये रिटेलिंग का काम करती थी लग्जरी वॉच सेगमेंट के लिए। मतलब इसेंशियली क्या करते हैं, जो फॉरेन पॉपुलर ब्रांड्स है लग्जरी वॉच सेगमेंट में, जैसे स्विस ब्रांड्स है जो काफी फेमस है फॉर देयर इंजीनियरिंग, देयर बिल्ड क्वालिटी, इनके साथ ये पार्टनरशिप करते हैं, ट्राई अप करते हैं और फिर उनको इन घड़ियों को जो लग्जरी वॉचेस है इंडिया में लेके आते हैं और अपना जो रिटेल प्रेजेंस है, इनके ऑलमोस्ट 73 स्टोर्स है अक्रॉस 26 सिटीज अक्रॉस इंडिया। तो फिर अपने रिटेल चेन के थ्रू इन घड़ियों को बेचती है और ये बहुत अल्ट्रा लग्जरी जो घड़ियां होती है उनके एवरेज जो इनका सेलिंग प्राइस है एक घड़ी का वो मोर देन 2 लाख है। तो दीज हाई एंड जो वॉचेस होते हैं इनको बेचने का ये काम करती है और ये इनका प्राइम ब्रेड एंड बटर बिजनेस है। बट कंपनी ने धीरे धीरे अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया था। लास्ट ईयर इन्होंने अपना पहला लग्जरी लगेज सेगमेंट में जो दुकान है वो खोला था मुंबई में। इनका ब्रांड है रिमोवा, उसके अंदर ये इन्होंने अपना स्टोर खोला था और इसको इन्होंने 1 ईयर तक ट्रैक किया कैसा रिस्पांस मिल रहा है। लुकिंग एट द रिस्पांस इन्होंने उसको एक्सपांड करना शुरुआत कर दिया है। तो दिल्ली में इन्होंने सेकंड जो अपना स्टोर है उसका कंस्ट्रक्शन इन्होंने कंप्लीट ऑलमोस्ट कर लिया है, ये ओपन हो जाएगा और इन्होंने ऑलरेडी थर्ड जो स्टोर है उसका लोकेशन भी आइडेंटिफाई कर लिया है। तो ये जो लग्जरी लगेज सेगमेंट है ये इनका सेकंड वर्टिकल होने वाला है इन एडिशन टू लग्जरी वॉचेस। और जो थर्ड सेगमेंट है जो इनका लेटेस्ट एंट्री है वो है लग्जरी ज्वेलरी सेगमेंट। तो इन्होंने उस सेगमेंट में एंट्री लिया है विद द ब्रांड मेसिका और इसका फर्स्ट स्टोर जो इनका इन्होंने क्वार्टर 2 से ही मेंशन करना स्टार्ट कर दिया था, जो क्वार्टर 4 होते एंड होते होते पूरा हो जाएगा ऐसा इनका कहना था, बट थोड़ा डिले हो गया। अब मई में इनका वो जो मेसिका ब्रांड का जो लग्जरी ज्वेलरी का स्टोर है वो ओपन हो गया है अगेन इन न्यू दिल्ली। तो ये थोड़ा डिले हो गया है बट इट्स अ वेलकम स्टेप बिकॉज अगेन इट इज अ हाई मार्जिन। ये दोनों जो बिजनेस है लग्जरी लगेज हो गया या फिर मेसिका, दे आर हाई मार्जिन बिजनेस। तो इन्होंने नंबर को मेंशन नहीं किया है बट इन्होंने काफी क्लियरली इस कॉन कॉल में मेंशन किया, देयर वाज क्वेश्चन कि इज इट गोइंग टू एड मार्जिन्स। अब ये बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में है, कंट्रीब्यूशन मीनिंगफुल अभी तक नहीं है, बट दीज आर वेरी वेरी मार्जिन एक्टिव बिजनेसेस और ये जितना स्केल होंगी ये ओवरऑल मार्जिन को सपोर्ट करने वाली है। तो ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है इन दो सेगमेंट्स में डाइवर्सिफिकेशन होना फॉर इथॉस। और कंपनी सी अब सिर्फ लग्जरी वॉच में फोकस नहीं कर रही है, अदर लग्जरी कैटेगरीज में जा रही है। तो ये अपने ब्रांड को भी रिवैम्प करने वाले, इनका रीब्रांडिंग का एक्सरसाइज करंटली चल रहा है। तो विल सून हियर कि अपने नाम में लग्जरी वॉच को पूरा निकाल देंगे। इथॉस विल बी अ लग्जरी रिटेलर विच हाउसेस मल्टीपल ब्रांड्स, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स है एंड अक्रॉस मल्टीपल कैटेगरीज। तो ये अपना पोजीशनिंग ऐसे करने वाले हैं। अब सी इनका कंपैरिजन होता है काफी बार LVMH से, जो एक अगेन लग्जरी रिटेलर है, बट देयर इज अ बेसिक डिफरेंस। ये LVMH ब्रांड्स को ओन करता है, इथॉस ब्रांड्स को ओन नहीं करता है। ये सिर्फ रिटेलिंग का काम करता है, इनका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एज सच नहीं है। ये सिर्फ बाहर से लाते हैं और इन चीजों को यहाँ पे बेचते हैं थ्रू अपना जो रिटेल नेटवर्क है। तो ये प्राइम डिफरेंस है। अब इनका जो पूरा साल है ना ये FY 25 है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में जा रहा है। इसेंशियली इन्होंने अपना जो पेस है स्टोर ओपनिंग का उसको बढ़ाया है और जब आप इतना स्टोर को एक्सपांशन का जो पेस है उसको बढ़ाते हैं, स्टोर्स ओपन करते हैं, तो आपके लिए थोड़ा से खर्चे भी बढ़ते हैं बिकॉज इनके स्टोर कहाँ खुलते हैं, Tier 1 सिटीज में। बिकॉज एज आई सेड इनके एक एक घड़ी की कीमत लाखों में होती है। अब ये कौन खरीदने वाले हैं, सारे HNIs है, अल्ट्रा HNIs है। तो फिर स्टोर का लोकेशन कहाँ होना चाहिए, मेट्रो सिटीज में, Tier 1 सिटीज में। अब यहाँ पे आप स्टोर्स ओपन करेंगे तो वहाँ पे रेंटल ज्यादा होंगे, कॉस्ट ज्यादा होंगी एंड ये सारे एक्सपेंसेस आपको रिनोवेशन करने हैं। आपको जो स्टोर्स है वहाँ पे एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है बिकॉज आने वाला जो क्राउड है इट इज गोइंग टू बी HNI, अल्ट्रा HNIs, राइट। तो काफी प्रीमियम लोकेशंस पे हाई एंड मॉल्स में अपनी स्टोर्स को ओपन करते हैं और इनको अपकीप करना भी एक बड़ा टास्क होता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं और इसकी वजह से ये जो साल है इनके लिए स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अगर आप Q1 के नंबर देखेंगे तो काफी हद तक इनको एक ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा था, बट Q2, Q3 और अभी Q4 है ना, इनको एक थोड़ा सा ऑपरेटिंग लेवरेज मिसिंग है इनके नंबर्स में। रेवेन्यू ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं, इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है आप पूरे साल के लिए देखेंगे तो ऑलमोस्ट 25% है, बट पैट ग्रोथ उस स्पेस से नहीं बढ़ रहा है बिकॉज ये सारे अदर जो ओवरहेड्स है जैसे एम्प्लॉय एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज आप स्टोर एक्सपेंशन करेंगे तो एम्प्लॉयज लगेंगे एंड देन फिर रेंटल एक्सपेंसेस है, रिनोवेशन है, अपकीप करना है, इन्वेंट्री को एक्वायर करना है। तो ये सारे कॉस्ट भी बढ़ते हैं और उसकी वजह से आप देखेंगे इनको ऑपरेटिंग लेवरेज करंटली मिसिंग है। बट सी दिस इज अ ट्रांजिशनल फेज। जैसे ये स्टोर्स का काम हो जाएगा, ये स्टोर्स मैच्योर होने लगेंगे एंड कंपनी एज अ कीन आई ये काफी जुडिशियसली डिसाइड करते कि भाई अगर कोई स्टोर एरिया में हमने स्टोर खोला है वहां पे अगर रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा है तो उसको दूसरी जगह शिफ्ट करना या फिर उसको कंबाइन करना, कोई
और स्टोर के साथ जो सिमिलर रीजन में, तो ये सब चलता रहता है। तो काफी कीनली और काफी कॉन्शियसली स्टोर का एक्सपेंशन करते हैं और ये प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं। अब ये स्टोर्स मैच्योर होंगी तो रेवेन्यू ग्रोथ भी आएगी और जो इनके एक्सपेंसेस है ओवरऑल वो उस पेस से नहीं बढ़ेंगे, देन अगेन उनको वो जो लेवरेज है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट करंटली इस साल में इनके लिए और इवन इन दिस क्वार्टर Q4 ऑपरेटिंग लेवरेज वाज अ मिसिंग पार्ट। अगर नंबर्स को देखें इस साल का जिनका इस क्वार्टर का रेवेन्यू 311 करोड़ है, जो 23% हेल्दी ग्रोथ है। एबिटा 21% से बढ़ा है, 54 करोड़ के आसपास एबिटा है। पैट आया है तो ऑलमोस्ट 23 करोड़ जो 8% से बढ़ा है। मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर रहा है, 10 बेसिस पॉइंट से एबिटा मार्जिन घटा है ऑलमोस्ट एट 17%, बट इधर हेल्दी मार्जिन और पैट मार्जिन से अराउंड 7%, उसमें 100 बेसिस पॉइंट की डिक्लाइन थी कंपेयर टू Q4 ऑफ लास्ट ईयर। ईयरली नंबर देखे 25% रेवेन्यू ग्रोथ, 22% एबिटा ग्रोथ, पैट ग्रोथ इज 16 ऑलमोस्ट 16%, नॉट बैड। और मार्जिन में ईयरली ऐसा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं दिख रहा है। 30 बेसिस पॉइंट से एबिटा और 60 बेसिस पॉइंट से पैट मार्जिन डिक्लाइन हुआ है, बिकॉज पेस ऑफ द जो स्टोर ग्रोथ का एक्सपेंशन का जो पेस है वो इस साल में बढ़ा था। अब ये जो 25% की इनकी सेल्स की ग्रोथ है उसको अगर ब्रेकअप करें तो इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट है अराउंड 15-16%, और जो वैल्यू ग्रोथ है मतलब जो प्राइस है, जो इनके एवरेज सेलिंग प्राइस है जहां पे बढ़ती है वो ऑलमोस्ट 7-8% है। तो ये ब्रेकअप है। तो इनके वॉल्यूम में ग्रोथ है, मतलब इनकी घड़ियां बिक रही है, ये प्राइम फैक्टर है देखना और समझना। अच्छा, अब एज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, इनकी घड़ियां कौन खरीदने वाला है? HNI पॉपुलेशन, अल्ट्रा HNI पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन तो ऑन द राइज है। अगर इफ यू लुक एट दिस चार्ट यू विल नोटिस इन इंडिया करंटली द HNI एंड अल्ट्रा HNI पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ डिसेंट पेस, और ये जितना बढ़ेगा दिस इज एसेंशियली गोइंग टू बी द कस्टमर बेस जिनको इथॉस अपनी घड़ियां बेच सकता है। तो ये अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है दैट्स एन इंडिकेशन इनकी घड़ियों की डिमांड रहेगी। तो दैट्स एसेंशियली हेल्पिंग देम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ। अभी अगर इनका एवरेज सेलिंग प्राइस देखें तो इस साल का 2.04 लाख रहा है, जो लास्ट ईयर टू कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 7-8% बढ़ा है। तो ऑलवेज देयर विल बी सम प्राइस हाइक बेस्ड ऑन, अगेन इन्होंने कुछ जो लोअर एंड वाला प्रोडक्ट सेगमेंट है वॉच कैटेगरी में उसको डिसकंटिन्यू भी किया था और दे हैव मूव टू हैव एन हायर प्राइस सेगमेंट। तो उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट है कि जिसकी वजह से एवरेज सेलिंग प्राइस है वो बढ़ा है। तो ये एक एस्पेक्ट है। इसके अलावा अगर थोड़ा आगे बढ़े, इनका बिलिंग का नंबर देखें तो वो 23% से बढ़ा है। इनका जो डिजिटली असिस्टेड सेल्स है उसका नंबर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 37% से बढ़ा है। इससे होता क्या है, इनका काफी अच्छा एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, वेबसाइट भी है। तो इसेंशियली कोई भी कस्टमर को अगर अपना प्रोडक्ट फाइनल करने से पहले अगर ऑनलाइन उसको सर्च आउट करना है, उसको थोड़ा देखना है, तो वो सब वो ऑनलाइन कर सकता है और फाइनल डिसीजन लेने के लिए कि भाई प्रोडक्ट कैसा है वो स्टोर को विजिट कर सकता है। तो ये मल्टी चैनल अप्रोच फॉलो करते हैं और काफी सी डिजिटली प्रेजेंस होना और डिजिटली ग्रोथ आना, वहां पे असिस्टेड सेल्स होना जरूरी इसलिए है बिकॉज एज आई सेड स्टोर्स इनके टियर 1 में है। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हर कोने में इवन सिटीज में स्टोर्स ओपन करें। इट विल बी अ वेरी जुडिशियस कॉल कि स्टोर कहाँ पे ओपन करना है, बिकॉज रियल एस्टेट काफी एक्सपेंसिव होता है। तो इसीलिए वो डिजिटल प्रेजेंस का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है, राइट। तो दैट्स द फैक्टर आई वांटेड टू हाईलाइट। इसके अलावा अब इन्होंने क्या किया है, इस क्वार्टर के अगर हम P&L में जाए तो यू विल नोटिस कि देयर आर सम फैक्टर्स दैट हैव इंपैक्टेड इनका पैट ग्रोथ। तो दो फैक्टर है, एक तो है एम्प्लॉय कॉस्ट जो बढ़ रहा है और दूसरा है अदर एक्सपेंसेस जिसमें वो रेंटल्स है, जो रिनोवेशन है, ये सारे खर्चे जो बढ़ते हैं बिकॉज आप अपने स्टोर का एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब एम्प्लॉय कॉस्ट इज अ क्रिटिकल फैक्टर। इनकी जो घड़ियां है, जो कस्टमर के साथ ये काम कर रहे हैं, जिनको बेच रहे हैं, वो अल्ट्रा HNIs है, तो यू नीड टू ग्रूम योर एम्प्लॉइज। तो ये एक फेज होता है, आप स्टार्ट में ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ का ग्रूमिंग होता है इनके एम्प्लॉइज का, उसमें खर्चा है। देन जो आपको टेक्निकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एक एक घड़ी लाखों की है, करोड़ों की भी होती है, तो यू नीड टू हैव दैट एक्सपर्टीज। आफ्टर सेल्स आपको सर्विस भी देना है, अपकीप भी करना है, मेंटेनेंस है अगर कुछ भी, तो वो आपको कस्टमर को सेटिस्फैक्टरली रिस्पॉन्स देना है। तो इसकी वजह से जो एम्प्लॉइज है इनके काफी ट्रेंड और प्रोफेशनल होते हैं और फिर उसका जो भी खर्चा है, ट्रेनिंग वगैरह करना है, वो बेयर करना पड़ता है। तो ये एम्प्लॉय कॉस्ट इनके लिए बड़ा है बिकॉज अगेन स्टोर एक्सपेंशन हुआ है और फिर ये एम्प्लॉय कॉस्ट उसकी वजह से अकॉर्डिंगली बढ़ा है, ऐसा इनका कहना है। बट इसी फैक्टर की वजह से आप देखेंगे इनके पैट में वो हायर जंप नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा सबड्यूड रहा है इस साल में। बट विल कीप एन आई कि जैसे इनका स्टोर्स मैच्योर होते हैं, एक तो ये अदर एक्सपेंसेस इन टर्म्स ऑफ जो रिनोवेशन वगैरह के खर्चे इनके चल रहे थे। अब विल गो इनटू द डिटेल्स कि इनका जो स्टोर एक्सपेंशन का प्लान था वो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक कैसे गया, बट इसेंशियली ये सारे कॉस्ट है जिसकी वजह से इनको ऑपरेटिंग लेवरेज थोड़ा सा नहीं मिल पाया है। अब द पॉइंट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, सी इनका इस साल के लिए गाइडेंस क्या था? इस साल के लिए इनका गाइडेंस था कि हम लोग 20 स्टोर्स ओपन करेंगे बाय द एंड ऑफ मार्च। बट वो जो 8 स्टोर्स का उनका लास्ट एडिशन था वो डिले हो गया। इन्होंने इस साल में 14 स्टोर्स को ओपन किया, बट इनका काम रुका इसलिए था बिकॉज दिल्ली में रेस्ट्रिक्शंस थे, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स जो वहां पे थे, तो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज पे बैन था ऑलमोस्ट फॉर 90 डेज। तो इनका स्टोर का ओपनिंग जो ऑन टाइम हो नहीं पाया, उसकी वजह से वो डिले हो गया। और अभी मई में इनका जो अपडेट आया है, आई वाज जस्ट रीडिंग थ्रू देयर अपडेट्स, तो अभी मई के ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ मई वो स्टोर ओपनिंग इनका पूरा हो गया है, जिसमें इनका जो मेसिका ब्रांड का फर्स्ट स्टोर है जो दिल्ली में ओपन हुआ है उसका भी नाम है।
तो वो भी ओपन हो गया है और जो रिमेनिंग वॉच के बुटीक्स थे वो भी ओपन हो गए हैं। तो अभी इनका जो 73 का काउंट था एट द एंड ऑफ Q4 वो इन 8 स्टोर्स के ओपन होने के बाद ऑलमोस्ट 81 पे पहुंचा है, राइट। तो 81 पे अब ये पहुंचे हैं, विच इज अ डिसेंट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ जो लास्ट ईयर इन्होंने इनका जो स्टोर था एज आई सेड, राइट, मतलब टारगेट 20 का था, 73 पे पहुंचे, 14 ऐड किए थे, तो ऑलमोस्ट 60 पे थे, राइट। तो 60 से अब ये ईयर साल खत्म होते होते मई में 81 पे पहुंचे, तो विच इज अ वेरी गुड स्टोर एडिशन दैट दे हैव डन ओवर अ पीरियड ऑफ नियरली 1 ईयर। तो अब ये इन्होंने दिल्ली और गुड़गांव में स्टोर्स को ओपन किया है। गुड़गांव में इन्होंने सिटी ऑफ टाइम करके जगह है जहां पे इन्होंने लार्ज एरिया में मल्टीपल स्टोर्स ओपन किए हैं, जिसमें से 5 एक्सक्लूसिव बुटीक्स है, 2 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स है और एक है मेसिका ज्वेलरी स्टोर। तो ये इनका काम पूरा हो गया, ये स्टोर्स आर अप एंड रनिंग, तो ये काम इनका पूरा हो गया। अब नेक्स्ट ईयर के लिए इनका टारगेट क्या है, अभी 81 पे पहुंचे हैं, इनका कहना है बाय एंड ऑफ FY26 वी विल क्रॉस 100 स्टोर्स again, which is a good number. That's almost 20 stores on a base of 80. That's almost 25% store addition, which is a very good number. तो अब सी अब स्टोर एक्सपेंशन इतने आप एग्रेसिवली करेंगे तो स्टिल कैन हैव प्रेशर ऑन योर पैट ग्रोथ, तो विल कीप एन आई, बट दिस इज अ फैक्टर अगेन टू लुक आउट फॉर। बट ये दिस इज अ गुड ग्रोथ, राइट, मतलब हमको ऐसी ग्रोथ चाहिए जहाँ पे टॉप लाइन ग्रो हो। हमें ऐसी ग्रोथ नहीं चाहिए कि भाई जहाँ पे पैट तो ग्रो हो रहा है बट कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। बिकॉज क्या होता है, अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं आ रही है, तो आप कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, कितना करेंगे, रिडक्शन कितना करेंगे, पैट का ग्रोथ कब तक लाएंगे। एक पॉइंट के बाद आपसे आपके सारे ऑप्टिमाइजेशन पूरे हो जाएंगे और अगर रेवेन्यू ग्रोथ तभी भी नहीं आता है तो फिर जो पैट का ग्रोथ है वो रुक जाएगा। तो मुझे हमेशा से ऐसा ग्रोथ पसंद है कि जहाँ के भाई जहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ आए, प्रॉफिट ग्रोथ आज नहीं तो कल कंपनी जैसे ऑप्टिमाइज करेगी, अपने प्रोसेसेस को रैशनलाइज करेगी, वहां पे जो ऑप्टिमाइजेशन पूरे होंगे तो फिर वो पैट ग्रोथ भी आ ही जाएगा। तो जो टॉप लाइन ग्रोथ है दैट इज अ प्राइम फैक्टर दैट यू हैव टू लुक आउट फॉर। और ये जो स्टोर का ये एडिशन कर रहे हैं दैट एसेंशियली इंश्योर्स कि इनका टॉप लाइन ग्रोथ तो आता ही रहेगा फ्यूचर में भी, तो विच इज पॉजिटिव। तो ऑलमोस्ट 20 स्टोर्स का इनका एडिशन का फ्यूचर के लिए टारगेट है। अब इसके अलावा इनका क्या कहना है, सी अब ये जो स्टोर एडिशन करते हैं और ये दिल्ली में जो एसेंशियली इन्होंने स्टोर एडिशन किया है, जो थोड़ा सा डिले हो गया था बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स इन दिल्ली, बट इनका जो इन्वेंट्री है जो ये स्टोर्स में ये रखने वाले थे वो ऑन टाइम आ गया था। तो इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे आप इनका बैलेंस शीट देखेंगे तो इनके पीएनएल बैलेंस शीट में इन्वेंट्री का नंबर बढ़ गया है, बिकॉज इन्वेंट्री वैसे भी बढ़ने वाला था बिकॉज आपके अपने नए स्टोर्स के लिए एक्वायर किया है, बट वो बिफोर टाइम दिख रहा था बिकॉज आपका स्टोर तो ओपन हुआ नहीं और वो नंबर तो आपका जो इन्वेंट्री आना था वो तो आ ही गया था, तो आपके बैलेंस शीट पे वो बैठा है। तो ये एक फैक्टर था जो आपको दिखेगा कि इनका इन्वेंट्री बिल्डअप हुआ है, बट दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ दिस एसेंशियली फैक्टर। इसके अलावा इन्होंने आउटसाइड इंडिया, आप जो अगर जो सारे बिजनेस डेवलपमेंट की बात कर लेते सी, इन्होंने आउटसाइड इंडिया में एक्सपेंशन का स्टार्ट किया है, दुबई में अपनी सब्सिडरी खोली है। अब सी यहाँ पे इनका थिंकिंग क्या है ये सब्सिडरी ऑपरेट करने में, एक तो है कि इनका ऑलरेडी जो एक ब्रांड है फॉवेल हुआ, यहाँ पे इसको सेल करने का इनके पास ऑलरेडी राइट्स है दुबई के रीजन में, तो ये ब्रांड का रिटेलिंग ये कर सकते हैं थ्रू दिस सब्सिडी और जो इनका प्रेजेंस होने वाला है। इसके अलावा जो आफ्टर सेल सर्विस है या फिर जो भी रिपेयरिंग वगैरह जो भी काम करना है ये ड्राइव करने वाले हैं ये दुबई वाले रीजन से। और थर्ड है कि जो सेकेंड हैंड वॉचेस है, इसेंशियली जो प्री ओन्ड वॉचेस है, यहाँ पे इन इन कैटेगरी का जो डिमांड है इनका कहना है दुबई में काफी स्ट्रॉन्ग है। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इन्होंने दुबई लोकेशन में अपना फर्स्ट जो सब्सिडरी और जो आउटसाइड इंडिया प्रेजेंस है वहाँ पे खोला है। नाउ दे विल ट्रैक एंड एनालाइज यहाँ पे रिस्पॉन्स कैसे मिलता है एंड बेस्ड ऑन दैट दे विल टेक अ कॉल कि उसको आगे चल के बढ़ाना कैसा है। तो ये एक डेवलपमेंट था। अब इसके अलावा इनका मैंने ऑलरेडी बात तो कर दिया है कि इनका लगेज सेगमेंट के रिलेटेड जो थर्ड स्टोर है वो लोकेशन इन्होंने फाइनल कर दिया है। और आप देखेंगे मेसिका के लिए इनका ग्रोथ कहाँ से आता है और कितना रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। तो अब जैसे फेस्टिवल पीरियड होगा या फिर जो सीजन मैरिज सीजन है तो विल अंडरस्टैंड कि इसके लिए रिस्पॉन्स कैसे आता है, ये कंट्रीब्यूशन कैसे करता है। करंटली इनके नंबर्स में कोई भी बाइफर्केशन नहीं है कि किस सेगमेंट से कितना आ रहा है, बट मे बी एज द स्केल ऑफ दिस सेगमेंट्स ग्रो दे विल हैव बाइफर्केशन ऑफ द नंबर्स। सी अब इसके अलावा एक और फैक्टर जो इनके प्रीवियस क्वार्टर के कॉन कॉल में इन्होंने मेंशन किया था और इनके नंबर्स को इम्पैक्ट किया था वो ये था कि जो क्योंकि ये बाहर के देशों से घड़ियां ला रहे हैं तो देयर इज ऑलवेज प्रॉब्लम ऑफ जो करेंसी के ये फ्लक्चुएशंस होते हैं उसका इम्पैक्ट इनके प्रॉफिट पे हो सकता है अगर आपने पूरी तरह से हेजिंग नहीं किया होगा। तो इसकी वजह से इनके प्रीवियस क्वार्टर में एक फॉरेक्स लॉस था जो इनके पैट को इम्पैक्ट किया था, बिकॉज जो CHF करेंसी है उसके अगेंस्ट रुपी का डिप्रिसिएशन हुआ था, इनको लॉस बियर करना पड़ा था। फिर उन्होंने अपने स्ट्रेटेजी को चेंज किया है, अभी इन्होंने 50% तक हेजिंग कर लिया है इन फॉरेक्स लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए। तो दे थिंक नाउ दे आर इन बेटर पोजीशन लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए। और सेकेंडली अगर करेंसी का मूवमेंट इन फेवर होता है इनके लिए तो वहां पे फॉरेक्स गेन भी हो सकता है, तो उस हिसाब से इन्होंने अभी अपनी स्ट्रेटेजी को इंप्रूव किया, विच इज ऑलवेज गुड न्यूज। अब इसके अलावा इनका क्या कहना है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। अब एक और फैक्टर जो है EFTA है जो यूरोपियन रीजन के साथ
जो ट्रेड डील चल रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें चल रही है, इनका कहना है इस साल के एंड तक वो पूरा हो जाएगा। इट इज अ लॉन्ग अवेटेड स्टेप जिसकी काफी टाइम से डिस्कशन हो रही है कब पूरा होगा, पर इनका कहना है कि नाउ इट इज इन साइट, ये इस साल के एंड तक पूरा हो जाएगा। अब इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है, यूरोपियन रीजन में तो जो इनके ओनर्स है या फिर जो इनके प्राइम कस्टमर्स या पार्टनर से जहां से ये घड़ियां ला रहे हैं, ये यहाँ से अगर कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो इनके लिए इसेंशियली जो कॉस्ट है वो कम हो जाएंगे, इनके मार्जिन को सपोर्ट मिल सकता है। कुछ हद तक इनका कहना है कि विल गिव इट अ बेनिफिट टू आवर पार्टनर्स एज वेल एज आवर कस्टमर्स, व्हाइल वी विल आल्सो हैव सम बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ हमारे मार्जिन को बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे कुछ मार्जिन को सपोर्ट मिल सकता है, हम लोग कुछ हद तक उसको पास ऑन भी करेंगे कस्टमर के लिए, दैट विल एड आवर ग्रोथ एज वेल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा व्हेन एवर दैट EFTA गेट्स कंप्लीटेड और गेट्स साइंड। और ये ऐसा नहीं है कि इट विल बी अ वन स्टेप मूव, अगेन दैट विल बी अ मल्टी ईयर जहाँ पे वो बेनिफिट फ्लो डाउन होगा। जैसे अब यूरोप के साथ यूके के साथ FTA हुआ है, दैट्स अ मल्टी ईयर एग्रीमेंट, तो यूरोप के साथ भी जब एंटायरली होगा इट विल बी अ मल्टी ईयर डेवलपमेंट, तो विल हैव टू सी वो बेनिफिट ओवर द पीरियड कंपनी को कैसे मिलता है। तो दैट्स आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। मार्जिन्स के रिलेटेड आई ऑलरेडी मेंशन कि Messica and both Remo are extremely high margin businesses, so they have potential to significantly help overall जो margin है कंपनी के लिए, तो we'll keep an eye। इसके अलावा कुछ जो डिस्कशंस हुए इनके कॉन्फ्रेंस कॉल में कि why company is not looking at options like franchising to increase the pace of the store addition, तो इनका कहना है कि there are always positives and negatives going through the franchise route, because होता क्या है franchise route में आपको उस क्वालिटी पे जो सर्विस आपको देना है उस पर कंट्रोल रखना दिक्कत हो जाता है, सेम एक्सपीरियंस देना कस्टमर को, वो कोई भी स्टोर में जाए इट्स ऑलवेज अ बिग चैलेंज। So they currently think it's not a viable option for us, but in the future if we think that it has merit, वो उसको एक्सप्लोर करेंगे, बट करंटली ऐसा कोई प्लान नहीं है। अब इनका जो प्रेजेंस है ना, मोस्टली इन्होंने टियर 1 को कवर किया है, मेजॉरिटी जो बिगर सिटीज है उनको कवर किया है, बट देयर आर ऑलवेज टियर 2 सिटीज विच आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। जैसे अब मुंबई रीजन में देयर इज अ मुंबई, बट देयर इज ऑलवेज नवी मुंबई रीजन, वाशी है, देयर इज ऑल्सो ठाणे, विच आर इक्वली बजिंग बिगर सिटीज, राइट। तो ऐसे टियर 2 सिटीज में अब इनका फोकस बढ़ने वाला है। They think there is a lot of potential to grow even into tier 2 cities. There southern region में इनका इतना strong foothold नहीं है, तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा इनको expansion करना है। Currently इनका presence mostly northern region में है, तो southern region में भी ये जाने वाले हैं, and they have immense potential। अभी तो hardly 73 stores है, तो there is a lot of scope from here on as well to grow। अब इनका गाइडेंस क्या है, सी इन्होंने ईयर ऑन ईयर ऐसे गाइडेंस देना बंद कर दिया था, कॉन कॉल तो ऑलरेडी हमने बात किया कि एवरी ऑल्टरनेट क्वार्टर होने वाला है। तो इसेंशियली इनका कहना है कि वी बिलीव इन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, जो पार्टनरशिप्स भी एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप करते हैं मल्टी ईयर के होते हैं। इनका कहना है कि हमारा टारगेट है जो 2022 में इनका IPO आया था वहां से 10 ईयर का इनका टारगेट है, हम 10 साल में हमारे रेवेन्यू को 10x करेंगे। तो इसेंशियली आप इस नंबर को कैलकुलेट करेंगे तो 25-26% का कैगर ग्रोथ आता है, और इन्होंने अब तक जो 3 साल हुए हैं 25-26% का ग्रोथ किया है, तो दे आर एब्सोल्युटली गोइंग इन लाइन। और इनका कहना है हम उसी पेस को 25-26% की ग्रोथ को आगे चलते हुए मेंटेन करेंगे, तो विच इज पॉजिटिव एंड ये अच्छा ग्रोथ नंबर है 25-26% रेवेन्यू ग्रोथ। एंड अगर स्टोर का जो कॉस्ट है ओवरऑल अगर थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन होता है तो इनको लेवरेज भी मिलता है, जो Q1 तक मिल रहा था। तो विल सी ये कैसे इनको हेल्प करता है। इट इज अ वेरी गुड रन कंपनी, विल कीप अ ट्रैक, आई विल डेफिनेटली कीप यू पोस्टेड इनका आगे चलते हुए कैसे डेवलपमेंट होता है। बट ये स्टेप जो ये डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं विच आर वेरी वेलकम, EFTA इज अ बिग डेवलपमेंट दैट वी हैव टू लुक आउट फॉर। तो देखते हैं हाउ इट ऑल पैन्स आउट, एंड कीप यू पोस्टेड, लेट मी नो इफ यू हैव क्वेरीज, आई विल एड्रेस दोस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।